पंजाब की पग किसके सर, कौन बनेगा वजीर आला पंजाब, फैसला आज होगा। मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज इलाही फिर आमने सामने, दोनों तरफ से कामयाबी की पेशगी दावे। पंजाब असेंबली में मेहमानों का दाखिला बंद, मीडिया प्रेस गैलरी से कवरेज करेगा, मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। पंजाब असेंबली में PTI के 15, मुस्लिम लीग नून के 3 और 1 आजाद रुकन ने हलफ उठा लिया। हसन मुर्तजा वजारत आला के उम्मीदवार होते तो पैसा लगाते, हमजा पर क्यों लगाएंगे। इमरान खान के इल्जामात पर शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी का रद्द-ए-अमल। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी परवेज इलाही पर भी वादा करके मुकरने का इल्जाम लगा दिया। कहा बड़ी मुश्किल से नवाज, शहबाज और मरियम को राजी किया था कि परवेज इलाही को वजीर आला मान लें। वो मान गए तो परवेज इलाही मुकर गए। मामलात तय करने के लिए आसिफ अली जरदारी की एक ही दिन चौधरी शुजात से दूसरी मुलाकात, वापसी पर विक्ट्री का निशान भी बनाया। परवेज इलाही और मोनिस इलाही आसिफ अली जरदारी से मिले बगैर ही चले गए। ज़राए मोनिस इलाही ने कहा है कि पता नहीं कि आसिफ अली जरदारी क्या कहानी बेचने आए हैं। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान पंजाब असेंबली में पैसा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चोरी के पैसे से मैंडेट चोरी हुआ तो कोई अवामी रद्द-ए-अमल को कंट्रोल नहीं कर सकेगा, फिर जो होगा उसके जिम्मेदार वो नहीं होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हुक्मरान इत्तेहाद को वार्निंग, कहा कि वो दिन चले गए कि एस्टैब्लिशमेंट जिसकी मदद करे वो इलेक्शन जीते। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में किसी सूरत शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। बोले सबको पता है कि तहरीक इंसाफ के पास नंबर्स पूरे हैं, लेकिन अपने लोगों को इसलिए होटल में ठहरा रहे हैं कि खदशा है कि उन पर ये केसेस बना देंगे। वफादारियां खरीदने का सियासी धंधा इमरान खान का है। वफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा कि पैसा 2018 सेनेट KP गिलगित बल्तिस्तान में इमरान वोट चोर ने चलाया, पैसा आज़ाद कश्मीर और डस्का में इमरान वोट चोर ने चलाया। बोली इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर से NRO मांग रहे हैं। कहा यह सिकंदर सुल्तान है, जावेद इकबाल नहीं जो आपकी ब्लैकमेलिंग और धमकी में आ जाए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ बोले इमरान खान अपने 4 साल में वफादारियां बदलने वालों को बनी गाला में पट्टे पहनाते रहे। खरीदो फरोख्त के लिए पंजाब में जहाज उड़ाए गए, लोगों को ड्राई क्लीन किया गया। जिसे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, उसी को वजारत आला का उम्मीदवार बना दिया। आज PTI के 5 नहीं 50 अरकान ऐसे हो सकते हैं जो ज़मीर की आवाज़ पर अपना वोट हमजा शहबाज को दे सकते हैं या वोटिंग से गैर हाजिर रह सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा, कहा कि चौधरी परवेज इलाही पंजाब असेंबली का कायदे ऐवान बनने का ना हक रखते हैं न सलाहियत। इम्कान मौजूद है कि PTI के कुछ लोग परवेज इलाही को वोट ना दें। खरीदो फरोख्त नून लीग ने न पहले की न अब करेंगे। तहरीक इंसाफ पर तंज़िया वार करते हुए कहा है कि चोर मचाए शोर, वीडियो आपकी पकड़ी जा रही हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में आपके पैसे पकड़े गए। 2018 में जिसका जहाज चला था वो अब तस्लीम करते हैं कि जहाज भी चला और माल भी चला। आपको इन चीज़ों पर कभी शर्म नहीं आई। वीडियोस तो आपकी जो है वो पकड़ी जा रही हैं। पैसे तो आपके पकड़े गए थे जब पैसे वो दे रहे थे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, लेकिन आपको कभी शर्म नहीं आई। कल आने दें, होने दें, पहले से सारी प्रोडिक्शंस और उसके बाद क्या क्या मत आ जाएगी, परवेज इलाही बन जाएगा। बुजदार भी 4 साल रहा है, हमने हर किस्म की इनकी ज्यादती भुगती है। क्या कयामत आ जाएगी अगर परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बन जाएगा। बुजदार भी 4 साल रहा है, हमने हर तरह की ज्यादती बर्दाश्त की है। आज पता चल जाएगा कि किसी MPA को रोका गया या नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में नून लीग के तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाब से पहले भी इमरान खान ने बहुत से इल्जामात लगाए, मगर कोई एक भी सच्चा साबित नहीं हुआ। जब रिजल्ट आया तो मुंह नीचे करके एक लफ्ज नहीं बोला। कहा कि इस लाडले को कोई पूछने वाला नहीं। जिस आदमी ने शहबाज शरीफ की सपोर्ट की है, जिस इदारे ने, जिस मुल्क ने, जिसने भी इनकी सपोर्ट की है ना, उन सब का बेड़ा गर्क हुआ। तो इसलिए ये इनकी कहानियाँ होगी खत्म।
नून लीग की कहानी खत्म, जो मर्जी कर लें, ये गेम हार चुके हैं। मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा मोने सलाही का चैलेंज, कहा कि जिसने भी शहबाज शरीफ को सपोर्ट किया उन सब का बेड़ा गर्क हो गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की स्पीकर परवेज़ इलाही से मुलाकात, हिकमत अमली पर मुशावरत। परवेज़ इलाही ने कहा है कि अवामी मैंडेट को नक़्ल लगाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अक्सरियत हमारे साथ है। शहबाज शरीफ के ज़ेर साया हमजा शहबाज ने जो किया वो तारीख में स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला होंगे। फवाद चौधरी का भी अक्सरियत हासिल करने का दावा, कहा कि गुज़श्ता रोज़ के भरपूर रद्द-ए-अमल के बाद अब मामलात काबू में हैं। राना सनाउल्लाह का दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है। इस हुकूमत की तबाही में आखिरी ताबूत भी राना सनाउल्लाह लगाएगा। मईशत कौमी सलामती की शक्ल इख्तियार कर गई है। डॉलर जो है 250 और 40 तक चला जाएगा, और मुफ्ता जो है जिस हंसी से कौम का मुफ्ता लगाता है कि वो डॉलर तो बढ़ेगा ना जी, डॉलर को सॉरी पेट्रोल तो बढ़ेगा जी। लानत है तुम्हारी सियासत पे। इमरान खान का रास्ता कौन रोकेगा? अब सियासत नया रंग इख्तियार करेगी। चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला होंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि मिफ्ता इस्माइल हंस हंस कर कीमतें बढ़ा रहे हैं। इस हुकूमत की तबाही के ताबूत में आखिरी कील राना सनाउल्लाह लगाएगा। शेख रशीद का वॉल्यूम 10 खुलवाने का मुतालबा, कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमतों के दिन गिने जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट मदाखलत करे और जल्द इलेक्शन के लिए सुओ मोटो फैसला। पंजाब में इनके पास 188 मेंबर हैं, हमारे पास भी 180 हैं। सिर्फ 5 लोगों का फ़र्क है, 5 लोगों का। तो फिर ये इतना आसान ना समझे कि ये 22 तारीख को जो है वो पंजाब के ऊपर जो है वो बराजमा होकर बैठ जाएगा। अगर खुद 10 आदमी कहेंगे कि हमने नहीं जाना, तो फिर क्या अब ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है? 8 लोग उनके ना है, ये कैसे मैनेज होगा? आपके साथ राब्ते में है ऑलरेडी? अगर इसकी अप्रूवल हो गई तो 5-7 लोगों का जो है वो कोई इधर उधर होना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि हो सकता है इससे ज़्यादा लोग इधर उधर होने पे वैसे पहले से ही तैयार हो। इधर उधर मतलब उठाने का इरादा रखते हैं आप उन्हें? ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कैसे इधर उधर होंगे? बिल्कुल आज़ाद होंगे, वो आज़ाद होंगे, फिर अपनी मर्जी से भी तो कोई हो सकता है ना। अगर रियासती मशीनरी के जरिए बंदे उठाए जाएं तो ये फौजदारी जुर्म होगा। जब ये जुर्म होगा तब तौहीन अदालत होगी। किसी जुर्म को फ़र्ज करके तौहीन अदालत नहीं लगा सकते। कैसे तस्लीम कर लें कि कॉल्स की गई और पैसे ऑफर किए गए? सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले में तौहीन अदालत के ठोस शवाहिद मांग लिए। अदालत ने वकील फैसल चौधरी से कहा कि अता तारड़ और MPA राहीला के खिलाफ कोई तौहीन अदालती दरख्वास्त नहीं दी। किसी भी बयान हलफी पर तारीख दर्ज नहीं कि कब कॉल की गई। तौहीन अदालत कहाँ से हुई है ये बताएं। अदालत की 1 जुलाई के हुक्म की क्या खिलाफ वर्जी हुई? असल बयान हलफी किधर है? मफरूज़ों पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकते। समझते हैं कि आज होने वाले इलेक्शन में मुकाबला सख्त है। जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद नहीं की। अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो खामोश नहीं रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। रहमान की कई दिन बाद धमाकेदार एंट्री। इमरान खान को अपनी हद में रहने की वार्निंग दे दी। ज़मीन और फ़ज़ा तंग करने की धमकी दे डाली। साथ ही कह दिया कि इमरान खान की इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इमरान खान ने मुल्क को 3 टुकड़ों में तकसीम करने की बात की। शहबाज शरीफ गैर ज़रूरी शराफत दिखा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों मौखिर किया जा रहा है? अरकान पंजाब असम्बली को खरीदने के इल्ज़ाम पर वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ ने फवाद चौधरी से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कानूनी नोटिस भी भेज दिया। माफ़ी ना मांगने पर कानूनी कार्रवाई का कह दिया। पंजाब असम्बली में आज होने वाले वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को ख़त लिखकर सिक्योरिटी का मुतालबा कर दिया। ख़त में कहा गया कि पंजाब असम्बली की हुदूद और ऐवान में भी पुलिस तैनात की जाए। तमाम सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाए जाएं ताकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वज़ीर आला का इंतखाब कराया जा सके। इमरान खान वज़ीर आला के इंतखाब से पहले परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहने पर उनसे माफ़ी मांगे। परवेज़ इलाही से नहीं तो कौम से तो ज़रूर मांगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन का चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुतालबा।
कहा कि बनी गाला में फरहा गोगी के जरिए जो करप्शन की गई उन पैसों से वोट खरीदे जा रहे हैं। रिश्वत के माल से लोगों का ईमान बेचने के लिए बोलियां लगाई जा रही हैं। कहा बल्दियाती इंतखाबात के मौके पर पूरे पाकिस्तान से पकड़ धकड़ करके रहनुमा लाए गए। उससे साबित हो गया कि इमरान खान को सिंध के अपने रहनुमाओं पर भरोसा नहीं था। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान ना रुकी। इंटरबैंक में डॉलर 226 रुपए 81 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में 228 रुपए का हो गया। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 6 महीने के दौरान पाकिस्तान में महंगाई 12% से बढ़कर 21% हो गई है। शरह मुनाफा 5.25% बढ़ी। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक जारी कर दिया। कहा कि महंगाई और आलमी मुआशी हालात पाकिस्तान समेत एशिया को मुतासिर कर सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की कौम को तसल्ली। कहा कि दरामदात कम कर लीं। 2 महीने का डीजल और फर्नेस ऑयल मुल्क में मौजूद है। अगले 2 महीने दरामद नहीं करेंगे, बैंकों में डॉलर की मांग कम हो जाएगी। मार्केट में ठहराव आ गया है। परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम को ना कहने वाले और बदले में अताब सहने वाले साबिक DG IB आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब लगा दिया गया। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। पंजाब असेंबली की हल्का PP7 कहूटा में दोबारा गिनती नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा कि PTI के उम्मीदवार ने ज़िमनी इंतखाब में धांधली के सबूत नहीं पेश किए। लाहौर में 7 घंटों की मुसलसल बारिश ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला। मुख्तलिफ इलाके पानी में डूब गए। छत गिरने और करंट लगने से 2 अफराद जान से गए। कई इलाकों से पानी निकाल लिया गया। पेशावर में 1 घंटे की बारिश मुतालिका इदारों के दावे बहा ले गई। कई इलाकों में बारिश के साथ गटर का पानी मकानों में दाखिल। BRT स्टेशन में भी पानी दाखिल। सिंध में 24 जुलाई के बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त तक मुलतवी। बारिश और मुहर्रम उल हराम वजह करार। 27 जुलाई को कराची के हल्का NA 245 का ज़िमनी इंतखाब भी 21 अगस्त को होगा। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने फैसला मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज। दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने वालिद की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। तफ्तीशी अफसर को कराची के शेल्टर होम मुंतकिल करने की इजाज़त दी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली को अपने दफातर को ताला लगाने का मशवरा दे दिया। कहा कि आइन के तहत चलने वाले तमाम इदारे आइन में तकसीम इख्तियाराती मिसलिस और आर्टिकल 69 को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान की वजह से होम ग्राउंड पर एशिया कप की मेज़बानी नहीं कर सकते। श्रीलंका क्रिकेट ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को आगाह कर दिया। मकामी मीडिया के मुताबिक मेज़बानी श्रीलंका के पास रहेगी। इवेंट का मकाम भारत समेत कोई भी मुल्क हो सकता है। कराची में जिंदगी ट्रस्ट और मेटा के इश्तराक से चाइल्ड प्रोटेक्शन और डिजिटल सेफ्टी से मुतालिक मुबाहिसा। मेटा, FIA, नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स और जिंदगी ट्रस्ट के सरबराह शहजाद रॉय की शिरकत। शहजाद रॉय ने कहा है कि बच्चों के हुकूक और उनसे बदसलूकी से मुतालिक मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं। इन इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से वसाइल फराहम करना ज़रूरी है। DG FIA ताहिर राय का कहना था कि जिंदगी ट्रस्ट का बच्चों के लिए आवाज़ उठाना खुशाइंद है। तमाम इदारे शहजाद रॉय के साथ हैं। 90 साल की भारतीय खातून रीना वर्मा पाकिस्तान पहुंचकर जज्बाती हो गईं। रावलपिंडी में आबाई घर देखकर 75 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ढोल की थाप और फूलों के हार से इस्तकबाल। अपने आबाई घर के एक एक दर दीवार को देखा, बचपन में खो गईं। गीत भी गुनगुनाया। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल ज़ख्म में सिकंदर का किरदार होने वाला है मकाफात अमल का शिकार। देखिए अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की प्रोडक्शन में बनने वाले ड्रामा सीरियल ज़ख्म की आखिरी किस्त आज रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।